given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंगल विंडो पे। आप मेरा वीडियो के ऊपर जो आपका रिस्पांस है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो इसके लिए मैं पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका जो है वो जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, आप उससे निराश मत होइएगा, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो आपके लिए है। आपको इन चैनल के ऊपर मिलेगा वीडियो जैसे PPAP, FME, APQP, MSc, SMD और बहुत सारे और टॉपिक्स के ऊपर, जिनको आप वीडियोस को देख के जो है अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, 10-15 मिनट का वीडियो नहीं बनाते, लगभग आधे घंटे का जो एवरेज वीडियो हम बनाते हैं। उसमें हर जो पहलू है उसके ऊपर हम आपको जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसी से रिलेटेड जो है हमारा आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है पोकायोके। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इसके बारे में आज हम आपको जो है वो जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, व्यूअर्स ने, वो कृपया करके मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी बेल आइकन जब दबाएगा तो उसके पास मेरा जो वीडियो है जल्द से जल्द उसके पास पहुंचेगा। तो चलिए आगे देखते हैं आज इस वीडियो में क्या है। सबसे पहले मैं इस वीडियो के जो है कंटेंट्स के बारे में बात करूंगा, नई मेथोडोलॉजी के बारे में बात करूंगा, इसके पोकायोका क्या है, रीड ऑफ पोकायोका, टाइप्स, इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन, एग्जांपल। और जैसे हर वीडियो में मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, एक टेस्टिंग एग्जांपल लेंगे हम लास्ट में, जिससे कि आपको इसका पूरा कंसेप्ट है जो वो है क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में इसकी बात करते हैं लिंकेज विद द लीन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम लीन मैन्युफैक्चरिंग की जब भी बात करते हैं तो हमारा जहन में जो है SMED, जस्ट इन टाइम, काइजन, वेस्ट मैनेजमेंट, 5S, ऐसे लोग बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो उनकी बात करते हैं। तो उससे रिलेटेड ही ये टॉपिक है लीन मैन्युफैक्चरिंग का। और ये 8 बेसिस ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग के हैं, जैसे डिफेक्ट्स, वेटिंग टाइम, एक्स्ट्रा मोशन, एक्सेस इन्वेंट्री, ओवर प्रोडक्शन, रिपेयरिंग, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन, अनयूटिलाइज्ड नेटवर्क टैलेंट। तो ये क्या है, जो सभी तरह के वेस्ट हैं, इनमें से जो ये रेड कलर के 4 वेस्ट हैं, डिफेक्ट्स, वेटिंग टाइम और एक्स्ट्रा मोशन और रिपेयरिंग, तो ये सारे जो हैं आपके पोकायोका के साथ ये एलिमिनेट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये एक लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल है, वो काफ़ी बढ़िया है ये, माफ़ कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसकी नेम मेथोडोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे उसका नाम है। तो ये जापानीज टर्म है, युकेरू और पोके से बना है ये जो है पोकायोका। युकेरू का मतलब होता है वॉइड और पोके का मतलब है एरर्स। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ हम यूज़ करते हैं टू अवॉइड एरर्स, उसको बोलते हैं पोकायोके। शिगो शिंगो के बारे में आपको पता होगा, आपने अगर मेरा SMD का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने जो भी इनका हिस्ट्री रहा है उसके बारे में बताया था आपको कि कैसे कैसे इन्होंने जो टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसको जो है दुनिया के सामने लेके आए। SMD का जो करता धरता था वो यही थे, शिगो शिंगो, जो आप राइट साइड में पिक्चर देख रहे हो। तो फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं पोकायोका में। तो उन्होंने डिफाइन किया है पोकायोका को कि पोका ए मिस्टेक दैट एनीवन कैन मेक, और योके होता है टू प्रिवेंट दैट मिस्टेक। तो इस तरह के जो भी गलती करते हैं, अगर हम उसको किसी डिवाइस के साथ हम प्रिवेंट करते हैं तो उसको हम पोकायोका का नाम दे देते हैं। जापानीज टर्मिनोलॉजी है, पोकायोका इज टूल टू हैव द जीरो डिफेक्ट्स इन ए लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। दोस्तों, जीरो डिफेक्ट्स में अगर किसी को आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया तो जीरो डिफेक्ट्स है जो एक पिलर है लीन मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसको जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है पोकायोका। अगर आपके पास पोकायोका है तो आप इस पिलर को जो है अचीव कर लेते हो लीन मैन्युफैक्चरिंग के मेथड पे। तो ये मेरा SMD का वीडियो था जो आप देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर, और आई आइकन पे भी मैंने इसका जो दिया हुआ है, आप उस पर साथ बाद में देख सकते हो उसको। तो थोड़ा सा और इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। पोकायोका मिस्टेक प्रूफिंग। पोकायोका इज एनी मैकेनिज्म इन ए लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट हेल्प्स एन इक्विपमेंट ऑपरेटर टू अवॉइड मिस्टेक्स। मतलब कोई भी इक्विपमेंट है, कोई ऑपरेटर है, उसको जो है गलती करने से रोकता है हमारा ये पोकायोका। इट्स पर्पस इज टू एलिमिनेट द डिफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय प्रिवेंटिंग
correcting or by giving attention to the human errors as they occur। मतलब कौन सा मेथड है इसमें वोका योगा का, आइदर आप प्रिवेंट कर सकते हो उसको या उसको करेक्ट कर सकते हो, या कुछ उसका ध्यान जो है उस तरफ कर सकते हो कि हाँ ये अभी गलती होने वाली है, आप इसको यहीं पे रोक दो। तो इस तरह से प्रिवेंटिंग, करेक्टिंग एंड बाय गिविंग अटेंशन। तो जैसे ये हमारा सबसे जो कॉमनली एग्जांपल, रूटीन एग्जांपल है हमारा यूएसबी केबल और लैपटॉप चार्जर है हमारा। तो जैसे ये बना हुआ है तो आप देख सकते हो कि अगर इसको हम उल्टा करके डालेंगे तो कभी भी नहीं पड़ेगा ज़िंदगी में ये। तो इस तरह से ये बेस्ट वोका योगा का एग्जांपल है जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। इसमें कोई गलती होने का कोई गुंजाइश बचती नहीं है, मतलब हमने जो मिस्टेक है उसको एलिमिनेट ही कर दिया इसमें पूरी तरह से। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव द जीरो डिफेक्ट्स। Poka Yoga is a quality assurance technique. The aim of the Poka Yoga is to eliminate the defects in a product by preventing or correcting the mistakes as early as possible in the process to achieve the performance and excellence। तो दोस्तों सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है इसका जीरो डिफेक्ट्स का, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की हुई है कि पोका योगा इज़ ए क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक। तो मैंने यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक नहीं लिखा, मैंने क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक लिखा हुआ है। अब इससे रिलेटेड आप मेरा वीडियो देख सकते हो, हमारा क्वालिटी एश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल। तो इस बात का जो है जस्टिफिकेशन आपका इस वीडियो में मिल जाता है कि मैंने क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोका योगा इज़ ए क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक। तो यहाँ इसको वीडियो को देखने के बाद आप मेरा ये वीडियो भी देखना, उससे थोड़ा सा आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैंने क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का जो कंसेप्ट है उसको दिखाया है कि उसका क्या फोकस है, उसका भी बताया उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, और कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल की, वो चीज़ मैंने उस वीडियो में बताई है, आप उसको बाद में देख लेना। द एम ऑफ पोका योगा इज टू एलिमिनेट द डिफेक्ट्स इन ए प्रोडक्ट बाय प्रिवेंटिंग और करेक्टिंग मिस्टेक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये लाइन पे जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कि मैंने बोला है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इन द प्रोसेस। दोस्तों अगर यहाँ पे आप अगर यूज़ कर रहे हो कुछ इसके बारे में, तो अगर इसमें जो है सॉरी प्रॉब्लम आ गया थोड़ा सा, इन प्रोडक्ट बाय प्रिवेंटिंग और करेक्टिंग, जितना आप प्रोसेस में जल्दी इसको जो है वो प्रिवेंट या करेक्ट कर लोगे उतना ही आपको जो है नुकसान वो कम होगा आगे जाके। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने पहले प्रोसेस पे इसको कंट्रोल कर लिया है तो आपके 10 प्रोसेस उसमें बच जाते हैं। अगर आप 10 में भी कंट्रोल कर ले तो बाकी का 9 का कॉस्ट है जो वो एक तरह से वेस्ट हो जाएगा आपको। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव है इसके। अब बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स में अगर हम इसको देखें, प्रिवेंशन और डिटेक्शन दो तरह के पोका योगा होते हैं। टेक्निक वाइज हम बोल सकते हैं इनको शट डाउन, कंट्रोल और वार्निंग में। तो सिंपल सी बात है, हम वन बाय वन इसकी बात करेंगे। पहले हम प्रिवेंशन की बात करेंगे। प्रिवेंशन में क्या है, अगर हम शट डाउन टेक्निक से कोई पोका योगा लगाते हैं तो वो क्या होगा, व्हेन ए मिस्टेक इज अबाउट टू बी मेड लाइक कैमरास दैट डोंट क्लिक इफ द शटर इज ऑन। अब जैसे आपने देखा होगा पुराने कैमराज में जैसे फिल्म वगैरह डलती थी, उसमें अगर शटर ओपन रह जाता था तो कैमरा जो है वो पिक्चर वो क्लिक नहीं करता था। तो ये चीज़ है जो ये हमारा एक तरह से पोका योगा हो गया, जिसमें जो चीज़ है काम करना बंद कर देती है। अब यही चीज़ और अगर आप गाड़ी में लो, गाड़ी में भी आपका अगर दरवाज़ा खुला है तो वो अलार्म आपको देता रहेगा, वहाँ पे वार्निंग देता रहेगा। वो आगे हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल टेक्निक के साथ अगर हम प्रिवेंशन पोका योगा लगाते हैं किसी प्रोसेस के ऊपर, तो एरर्स आर इम्पॉसिबल। एटीएम डज नॉट एक्सेप्ट ए कार्ड इंसर्टेड रॉन्गली। अगर आपने एटीएम में गलत कार्ड जो है गलत तरीके से डाला होगा तो वो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया कंट्रोल। उसके बाद वार्निंग टेक्निक के साथ हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, दैट समथिंग इज अबाउट टू गो रॉन्ग। मतलब कार सिक्योरिटी सिस्टम अलर्टिंग द ड्राइवर दैट ऑल द डोर्स आर नॉट क्लोज्ड। आपकी खिड़की खुली रहेगी तो आपकी गाड़ी में जो है इंडिकेटर वो ब्लिंक करता रहेगा, तो ये होगी आपको वार्निंग। तो वार्निंग देता है मतलब कि आपका ध्यान तुरंत उस पर जाए और आप उसको तुरंत उसको ठीक कर लो ताकि आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो पाए। तो इस तरह से हम उसको जो है एक्सीडेंट को प्रिवेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे डिटेक्शन। अब हम डिटेक्शन में बात करेंगे शट डाउन टेक्निक की। अगर हम शट डाउन टेक्निक के साथ डिटेक्शन के लिए पोका योगा लगाते हैं तो है व्हेन ए मिस्टेक और डिफेक्ट हैज़ बीन मेड, एयर कंडीशनर ट्रिप, व्हेन डिटेक्ट स्लाइट ओवर हीटिंग। अगर आपका एसी जो है वो गर्म हो रहा है स्लाइटली तो वो तुरंत बंद हो जाएगा।
तो इससे क्या है कि ये हमारा शट डाउन हो जाएगा जो है एसी। ये एक तरह से डिटेक्शन हो गया, ताकि वो और नुकसान से आपको उसने बचा लिया। अब कंट्रोल टेक्निक के साथ डिफेक्टिव आइटम्स कैनॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, क्वालिटी चेक एट ईच पॉइंट इन द असेंबली। आपने जो है असेंबली से जाने से पहले ही वहाँ पे कुछ कंट्रोल लगा दिया, क्वालिटी गेट्स लगा दिए अपने प्रोसेस के ऊपर, जिसकी वजह से जो है कि डिफेक्टिव पीस है जो असेंबली तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो ये है आपका कंट्रोल हो प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद वार्निंग टेक्निक के साथ स्मोक डिटेक्टर्स। अब ये स्मोक डिटेक्टर्स तो आपने देखे होंगे काफ़ी जगह पे, हल्का सा भी यहाँ पे कोई अगर सिगरेट भी यूज़ करता है तो वो स्मोक से जो है वो वार्निंग अलार्म जनरेट हो जाते हैं, और यानी कि थोड़ा सा भी धुआं अगर वहाँ पे हो जाएगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट आग लगी हुई है या कुछ और है। तो ये एक तरह से हमारा सेफ्टी के लिए जो है वार्निंग दे देता है वो पहले ही। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आप प्रिवेंशन और डिटेक्शन में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मिस्टेक होने से पहले आप पोकायोका लगा रहे हो तो मतलब कि आप प्रिवेंट कर रहे हो उसको। अगर मिस्टेक हो रही है, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, भी होगा ही होगा यार, यहाँ पे तो डिफेक्ट बनेगा ही बनेगा, तो उसको डिटेक्शन पे जो है उसके बाद जो आप वहाँ पे पोकायोका लगाओगे वो आपका आएगा डिटेक्शन में, ताकि वो है जो वो उस प्रोसेस से आगे ना बढ़ पाए। तो वहाँ पे भी आप उसको डिटेक्ट कर लोगे अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो ज़्यादातर तो हम प्रिवेंशन का ही यूज़ करते हैं पोकायोका, जिससे क्या होता है कि हमको फ़ायदा होता है। क्योंकि एक बार अगर डिफेक्टिव पीस बन गया तो उसमें जो है डिटेक्शन के बाद अगर वो स्क्रैप करते हैं तो भी उसमें नुकसान है, अगर उसको रिपेयर करते हैं तो भी उसमें कुछ जो है नुकसान हमको झेलना पड़ेगा। अब अप्रोच की बात करते हैं कि किस तरह से अप्रोच होती है पोकायोका की। दो तरह की अप्रोच है, कंट्रोल अप्रोच और वार्निंग अप्रोच। या तो वो कंट्रोल कर लेगा, उसको कंट्रोल करके एलिमिनेट कर देगा, या सिर्फ आपको वार्निंग दे देगा कि भाई ये मैंने वार्निंग दे दी है आपको, अब इसको तुम सही कर लो। अब कंट्रोल अप्रोच में क्या करेगा वो, शट डाउन द प्रोसेस व्हेन एन एरर अकर्स, कीप्स द सस्पेक्ट पार्ट व्हेन ऑपरेशन इज इनकम्प्लीट। तो कंट्रोल में तो वो तुरंत बंद कर देगा मशीन को, अगर मशीन में प्रॉब्लम आ गई है तो बोलेगा भी मेरा ये पीस आपका ख़राब है, ये मेरे पास ही आगे नहीं हम इसको भेज रहे, आप इसको सही कर लो। अब वार्निंग में क्या है, वो सिग्नल जनरेट करेगा, कोई अलार्म आएगा आपकी मशीन के ऊपर कि देखो जी ये अभी आपका जो है ये गलत चीज़ हो गई है, आप गलत प्रोडक्ट बना दिया आपने, इसको जो है तुरंत आप सही करो। अब वार्निंग में क्या होता है, वो ऑपरेटर की भी गलती भी हो सकती है या इक्विपमेंट की भी गलती हो सकती है, मशीन की भी गलती हो सकती है, तो दोनों तरफ की गलती हो सकती है। तो ये है इनकी अप्रोच। आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की बात कर लें। इंपॉर्टेंस तो आपको अभी तक पता लग ही गया होगा कि जो मैंने आपको बताया है कि कितना इंपॉर्टेंस है इसका। प्रिवेंट्स द एरर अकरेंस, प्रिवेंट्स द डिफेक्ट अकरेंस, कॉस्ट एफिशिएंसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, गुड क्वालिटी, इजीली इम्प्लीमेंटेशन, और बहुत सारे इंपॉर्टेंस है इसकी पोकायोका की। ये जितना मतलब आप इसके बारे में बोलो उतना कम होगा कि पोकायोका कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जस्ट थोड़े से पॉइंट्स मैंने इसके लिए हैं इंपॉर्टेंस में। अब मेथड्स, अब आगे बात इसको कि हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, तो कौन कौन किस तरह का मेथड है जो ये यूज़ करता है पोकायोका। तो पोकायोका को जो मेथड है, एक तो कॉन्टैक्ट मेथड है, दूसरा काउंटिंग मेथड है या मोशन सीक्वेंस मेथड है। 3 तरह का जो है ये मेथड हम यूज़ करते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं वन बाय वन। अब कॉन्टैक्ट मेथड है जो, इसमें क्या होता है कि ये कॉन्टैक्ट मेथड फंक्शंस बाय डिटेक्टिंग वेदर ए सेंसिंग डिवाइस मेक्स कॉन्टैक्ट विद ए पार्ट और ऑब्जेक्ट विद इन द प्रोसेस। अब कोई पीस जो है लेंथ कंट्रोल करने के लिए हमने कोई पोकायोका वहाँ पे लगाया हुआ, तो हर पीस उसके साथ टच होके जा रहा है। अगर उससे कम आएगा पीस लेंथ में तो वो भी पकड़ा जाएगा, अगर ज़्यादा आएगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। मतलब जो हर पीस के साथ कॉन्टैक्ट होने का मतलब है कि वो जो है वहाँ पे हमने पोकायोका लगाया हुआ है, तो हर चीज़ है वो वहाँ पे कॉन्टैक्ट होके जो है कंपोनेंट्स हमारे निकल रहे हैं। तो क्या है कि वहीं से जो हमारा पीस है जो वो हमारा डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रिवेंट नहीं है, ये डिटेक्शन है कि कोई भी पीस बड़ा छोटा आएगा तो हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। इस तरह से ये कॉन्टैक्ट मेथड है इसका। इस तरह से ये स्विचेस होगी। देखो आप अगर मशीन वगैरह के साथ ताल्लुक़ रखते हो आप, तो उसमें आपने देखा होगा अक्सर कि ये टॉगल स्विचेस और लिमिट स्विचेस है जो वो लगी होती हैं मशीन के ऊपर। तो उसको आप जो है वो देख सकते हो कि कैसे कैसे यूज़ होती हैं। बहुत ये रोलर्स वगैरह लगे होते हैं अगर लिमिट स्विचेस में आपने देखा हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो है आपकी एडजस्टमेंट होती है मशीन टेबल की, या हाइड्रोलिक प्रेसेस के ऊपर आपने इसको देखा होगा।
तो लिमिट स्विच इससे कि जो है कि हमारे जो मूवमेंट है टेबल की वो लिमिट सेट हो जाती है उसकी, इस वजह से इसको लिमिट स्विचेस बोलते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट मेथड टाइप्स हैं। अब आगे काउंटिंग मेथड। सेंसर काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्ट इज यूज्ड और ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड एंड रिलीजेस द पार्ट ओनली व्हेन द राइट काउंट इज रीच्ड। अब जैसे ये पिक्चर में आप देखोगे तो एक प्लेट में आपको जो है वो ड्रिल करना है। मान लो आपने एक बार प्लेट में 20 बार ड्रिल करना है, तो आप उसको हर बार तो गिनती करोगे नहीं कि यार मैंने कर दिया पूरा, कि आप क्या करोगे, वो जो आपका डिवाइस जो लिमिट स्विच के साथ अटैच है, काउंटर मीटर हो या कुछ और हो, तो वहाँ से जो है आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये 20 बार इसको ड्रिल कर दिया कि नहीं कर दिया है। अब जैसे ये वर्क पीस दिखा रहा है आपको, जिग एंड फिक्सचर है यहाँ पे, लिमिट स्विच फॉर डिटेक्टिंग द वर्क पीस, बजर है, जब वो कंप्लीट कर देगा तो बजर बजा देगा कि लो जी मैंने कंप्लीट कर दिया है, और लिमिट स्विच फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ होल्स। तो इस तरह से ये काउंटिंग मेथड है हमारा। इसमें ज़्यादातर जो है काउंटर मीटर्स है जो वो यूज़ होते हैं, कि मान लीजिए आपने नंबर ऑफ स्ट्रोक्स मारे, आप हर बार स्ट्रोक्स गिनती नहीं कर सकते कितने स्ट्रोक्स आपने मारे हैं, मान लो 20-25 या 100-200 भी स्ट्रोक मारोगे प्रेस का, तो वो भी आपका काउंटर मीटर से पता चल जाएगा कि हमने 200 जो स्ट्रोक में मार दिए हैं और मेरा इतना पीस बन गया है। तो ये चीज़ जो है पोका जोका के साथ आ जाती है, जिसमें आपकी काउंटिंग में गड़बड़ ना हो। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये साथ साथ में काउंटिंग भी कर रही है और यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे आप राइट साइड में अगर देखोगे तो अगर मेरा कर्सर के ऊपर आप देखो इसको यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। तो ये डिटेक्ट कर रहा है कि क्या सभी बॉटल्स हैं जो रेडी हैं, जो भी इसमें प्रोग्रामिंग किया होगा। अगर कुछ एक बोतल ऐसी कुछ निकल आई तो ये रोबोटिक आर्म लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि हमारा ये बॉटल को पिक करेगा और वहाँ से निकाल देगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने 100 बोटल्स को चेक किया, उसमें से अगर 10 बोटल्स जो है ऐसी निकलती हैं तो मेरा जो 90 बोटल्स है वो सही बन गया और टोटल जो क्वांटिटी बॉटल्स की बनी है वो 100 होगी। तो इस तरह से ये जो है इंडिकेशन जो है इस तरह से काउंटिंग भी होती है और साथ साथ में डिफेक्ट का जो है डिटेक्शन भी हो जाता है। अब ये बात आ गई है थर्ड मेथड की, जो है मोशन सीक्वेंस का मेथड। इसमें है ब्लैंकिंग, कॉर्नर कटिंग, बेंडिंग और वेल्डिंग, एक प्रोसेस पूरा चल रहा है। तो अगर बाई चांस कोई प्रोसेस स्किप हो जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पे आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके ऊपर जो है इंडिकेशन मिल जाती है कि हाँ ये आपका पिछला प्रोसेस इस पे हुआ नहीं है, आप इसको अगला प्रोसेस कर रहे हो, तो ये कंपोनेंट जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है सीक्वेंस को जो है वो डिफाइन करती है कि क्या मेरे जो मैं कंपोनेंट तैयार कर रहा हूँ उसमें स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस हुए हैं। अब ये चीज़ आप प्रैक्टिकल भी देख रहे होगे, अगर जिग फिक्सचर के बारे में नॉलेज रखते हो आप, तो जिग फिक्सचर में क्या होता है कि एक ऑपरेशन के बाद हम दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, फिर फोर्थ करते हैं। अब जैसे आपने पहला प्रोसेस कर लिया है, उसके बाद आप दूसरे में जब वो पीस जो है अपना लगाते हो प्रोसेसिंग करने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि वो पीस वहाँ पे फिट नहीं होता। वो इसलिए फिट नहीं होता क्योंकि आपका जो प्रीवियस ऑपरेशन है वो आपने मिस कर दिया होता है। तो इस तरह से जिग फिक्सचर में बहुत सारे पोको योका लग सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में पोको योका लग सकते हैं, जिनको आप काइजन के रूप में अपनी मैनेजमेंट को जो है वो दिखा सकते हो कि मैंने ये काइजन किया है, और उनसे जो है इनाम ले सकते हो इसके बारे में। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। तो ये मोशन सीक्वेंस के बारे में आपको मैंने बताया कि अगर कोई ऑपरेशन बीच में मिस हो गया तो वो जो है पोको योका आपको वही रोक देगा। नीचे वाली पिक्चर में देखिए जो सेंसर्स लगे हुए हैं, तो साथ में एक बजर लगा हुआ है जो अलार्म देगा कि यार आपका प्रोसेस जो है कंपोनेंट वो मिक्स हो जाएगा। अब पोको योका इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। आप बोलोगे कि सर आप इतना कुछ आपने फ़ायदे बताए हैं तो ये काफ़ी महंगा होगा या इसकी कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन है जो वो काफ़ी ज़्यादा होगी, तो क्या हमारी मैनेजमेंट है जो वो इसको रिफ्यूज़ कर देगी? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप जनरल भी आप कैलकुलेशन करें, अपना रीवर्क का कैलकुलेशन करें, स्क्रैप का, मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन का या वारंटी का, जितना भी आप कॉस्ट आपको लग रहा है कि यहाँ पोका योका की ज़रूरत है, उस तरह की जो कॉस्ट है आप कैलकुलेट करोगे तो जो आपका पोका योका से है जो वो ज़्यादा ही होगी। मतलब पोका योका की कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम होगी एज़ कम्पेयर टू ये रीवर्क, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन कॉस्ट वगैरह से पोका योका की कॉस्ट है जो वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि इसमें जो है सेंसर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं जो हम बोलते हैं, जिसकी वजह से आप इसको जो है वो कर सकते हो इम्प्लीमेंट। अब 1/10/100 रूल है। ये रूल आप एक बार इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख लेना
कि ये जो रूल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप बात कर रहे हो पोकायोका की, कोई भी आपसे पूछता है कि पोकायोका के बारे में हमको बताओ, तो अगर आप बोलता है कि हाँ ये फ़ायदेमंद कैसे है, तो आप उसको ये रूल के बारे में बताओगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा 100%। द रूल स्टेट्स दैट द प्रिवेंशन इज़ लेस कॉस्टली देन करेक्शन इज़ लेस कॉस्टली देन फेलियर। अगर हम नुकसान होने से पहले ही उसको बचा लें, मतलब प्रिवेंट कर दें, तो क्या है कि हमारा मान लो एक डॉलर लग रहा है या 1 रुपया लग रहा है, करेक्शन में हमारे 10 रुपये लग रहे हैं, और जब आपका कॉम्पोनेंट ही रिजेक्ट हो गया तो उसमें आपके 100 रुपये लगा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम 1 रुपया लगा के उस फेलियर को जो है प्रिवेंट कर लें, ना कि हम उसको ध्यान दें कि यार कोई बात नहीं बन जाएगा तो फिर इसको करेक्ट कर लेंगे, 10 रुपये लगा लेंगे इसके ऊपर तो करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो कॉस्ट है ये लाखों तक चली जाती है अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो अगर आपका 1000, 2000 या 10,000 मैक्सिमम लगा के आप किसी डिफेक्ट को बचा सकते हो, तो 10,000 बचाने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। आप उसको प्रिवेंट कीजिए डिफेक्ट को, रादर देन कि आप उसको करेक्ट करो या आपका जो है वो पीस है जो वो स्क्रैप ही हो जाए कंपोनेंट। तो इट मेक्स मोर सेंस टू इन्वेस्ट $1 इन प्रिवेंशन देन टू स्पेंड $10 ऑन करेक्शन। तो इस तरह से आप उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कीजिए। प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपका हो सकता है वो एलिमिनेट ही हो जाए, आपका जो डिफेक्ट है वो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं 9 टाइप्स ऑफ ह्यूमन मिस्टेक्स को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो गलतियाँ जो ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसको मैं लिंक करना चाहता हूँ पोकायोका के साथ। पहला है फॉरगेट, दूसरा है मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विलफुल, स्लोलीनेस, सरप्राइज, इंटेंशनल, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है कि फॉरगेट का मतलब, आप ये इसको मैं ट्रांसलेट नहीं करूँगा, आप इसका मतलब जानते ही हो कि क्या क्या मतलब है इसमें। लास्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मतलब अगर आपने किसी मशीन के ऊपर कोई वर्क इंस्ट्रक्शन नहीं लगाई हुई या कोई SOP नहीं है उस चीज़ के काम को करने की, तो वो क्या है, वो उसको बोलते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। या आपने अपने बंदे को बताया ही नहीं है कि ये काम कैसे करना है, तो वो गलती करेगा ही करेगा। इसको बोलते हैं कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब कुछ शॉप फ्लोर एप्लीकेशंस के बारे में इसका बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसको जो है इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आप पोकायोका इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आप एक मीटिंग कीजिए अपनी टीम के साथ, उसमें जो है प्रोडक्शन क्वालिटी के सभी तरह के वर्कर भी होंगे साथ में। आपके पास PPM लेवल जो है उसका रीवर्क और जो कॉस्ट बनती है वो होनी चाहिए, ताकि अगर आप पोकायोका से वहाँ पे कुछ फ़ायदा करते हो अपनी कंपनी का, तो एज ए कंपैरिजन आप अपने जो है बॉस को दिखा सकते हो कि देखिए ये पहले मेरा PPM इतना था, रीवर्क इतना था, और इन सब का जो कॉस्ट है वो इतना था। पोकायोका लगाने के बाद मैंने जो है इतना अचीव कर लिया है, तो इतना कंपनी को फ़ायदा हो गया है। तो ये चीज़ है जो ये हमने भी प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो ये चीज़ आप अपने जो है वो कर सकते हैं इसमें इम्प्लीमेंट। आइडेंटिफाई द ओरिजिन ऑफ डिफेक्ट, आपको ये देखना है कि डिफेक्ट आ कहाँ से रहा है। रिव्यू SOP, अब जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो आपने बनाया होगा उस काम को करने के लिए, पहले तो आप उसको चेक करेंगे कि यार ये काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा, अभी कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है, तो जिससे कि आपको SOP है जो वो रिवाइज करनी पड़ेगी। अब उसके ऊपर अगर आपने रीजन देख लिया, SOP के में देख लिया सही करके, तो उसके बाद रूट कॉज एनालिसिस निकालोगे, आप सोर्सेज ऑफ डिफेक्ट निकालोगे, अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनसे सजेशन लोगे कि हम कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो भी आपको बेस्ट लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि वहाँ पे मेरे को कौन सा पोकायोका लगाना है। क्या मैं वहाँ पे सेंसर लगाऊँ, या जैसे मैंने बोला है कि कन्वेंशनल मशीनिंग में आप जे फिक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हो, वहाँ पे पोकायोका लगा सकते हो। कि जैसे कोई बंदा पीस लगा रहा है तो गलत तरीके से ना लगाए, जो सही ढंग है पीस लगाने का वैसे लगाए, कुछ ऐसा आप फिक्सचर बना दो, क्योंकि ह्यूमन है जो गलती का पुतला होता है वो गलती करेगा ही करेगा। आपको उसको गलती करने से रोकना है, तो इस तरह से आप उसको कुछ पोकायोका जो है वो आप जिग फिक्सचर के ऊपर लगा सकते हो। कुछ टेस्टिंग एग्जांपल जो है वो हम देख सकते हैं, जैसे ये कार सेफ्टी फीचर्स हैं। आप पेट्रोल डलवाने जाते हो, क्या वो पेट्रोल डीजल है या पेट्रोल डालता है, तो इसको आपको पहले ही वहाँ पे जो है इंडिकेट किया होता है कि ये गाड़ी डीजल की है। वहाँ पे आप स्टिकर लगा दो एक डीजल का,
तो डीजल ही डालेगा। बंदा देख के पढ़ लेता है कि यार डीजल वाली गाड़ी है, इसमें पेट्रोल नहीं डालना है, ठीक है। क्योंकि आजकल वेरिएंट्स बहुत पेट्रोल एंड डीजल के दोनों वेरिएंट्स आते हैं सेम मॉडल्स के, तो इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो कार सेफ्टी फीचर्स में जैसे डोर्स का मैंने आपको बताया था कि कोई डोर खुला होगा तो आपका इंडिकेटर आ जाएगा, तो ये भी एक पोकायोका है। पार्किंग सेंसर जो है हमारी गाड़ी में आजकल लगे हुए हैं, अलार्म लगे हुए हैं, रियर पार्किंग कैमराज हैं, तो ये सब जो है वे एक तरह से पोकायोका ही है, हमारी सहूलत के लिए है कि हमारी गाड़ी ठुक ना जाए बैक। बाइक सेफ्टी फीचर में जैसे कई बार साइड का जो स्टैंड है वो लगा रह जाता है, उसके लिए भी जो है आप देखोगे BS6 में जो मॉडल्स आ रहे हैं उसमें जो है ये अलार्म्स लगे होते हैं कि आप साइड का जो स्टैंड है वो जो है आपका वो पता चल जाता है आपको कि वो लगा हुआ है या नहीं। अब वे प्रोसेस के अंदर आपने अगर CNC VMC देखी होगी तो वहाँ पे उसके ऊपर जो है वो ऐसे इंडिकेटर्स लगे होते हैं कि आपका जो डोर्स वगैरह है वो खोलने नहीं है जब तक आपका रेड सिग्नल होता है। जब आप ग्रीन सिग्नल आ जाता है तो आप उसको खोल सकते हो। जो डोर्स हैं CNC के VMC के, कुछ में तो ऑटोमेटिक होता है कि वो खुलते ही नहीं है, अगर कुछ में होता है कि ऐसे अलार्म्स लगा देते हैं, वार्निंग अलार्म्स इंडिकेटर्स जो होते हैं, तो उससे आप जो है वो देख सकते हो। अब ये जो है आप देख सकते हो प्रोसेस सेफ्टी फीचर्स में कि अब यहाँ से हमको पता नहीं लगेगा किस में जो है वो जो फ्लो है वो अपवर्ड्स है और किस में डाउनवर्ड्स है। ये अलग अलग पाइप्स के ऊपर जो है स्टिकर लगा के इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, ताकि जो हर पाइप का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, किसमें सप्लाई जा रही है या आ रही है वहाँ से, तो सब कुछ यहाँ से पता लग जाता है हमको। यही हमने अपने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे कि हमने अपने फॉर्जिंग प्रोसेस में जो इंडक्शन बिलेट हीटर है उसमें जो है कूलिंग टावर यूज़ होते हैं, ताकि वो जो ऑयल का जो है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसमें वाटर फ्लो होता है। तो कूलिंग टावर में क्या होता है, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। तो इनलेट और आउटलेट के पाइप्स सेम जगह थे, तो हमने उनको अलग अलग कलर से पेंट करके तो हमको पता लग गया कि हाँ ये पाइप से जो है पानी जा रहा है और ये दूसरे पाइप से जो है वो पानी वापस आ रहा है। तो इस तरह से कुछ आप जो है अलग अलग कलरिंग कर सकते हो उसको, या उसके ऊपर एरो से मार्क कर सकते हो कि ये इनलेट आउटलेट है, ऐसे आप कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे हमारी हाइड्रोलिक प्रेसेस हैं या कोई न्यूमेटिक प्रेसेस हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई बार आदमी का हाथ आ जाता है, तो जिसकी वजह से जो है पूरा फैटल एक्सीडेंट हो जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए जो है हमने सेंसर्स लगाए थे अपनी कंपनी में, तो जिससे क्या है कि जब भी कोई अगर उसका कपड़ा या कुछ हाथ वगैरह कुछ आगे आ जाता है उसके सेंसर के इन बिटवीन, तो क्या करता था वो जो प्रेस है वो वहीं रुक जाती थी, स्ट्रोक पूरा नहीं होता था, वहीं पे रुक जाती थी। तो ये चीज़ है काफ़ी अच्छे वहाँ पे पोकायोका साबित हुए थे हमारी कंपनी में। चलिए आगे देखते हैं। ऑफिस के अंदर ये देखिए, अगर कोई आपकी फाइल आपको लगता है कि मिस होगी तो आप ऐसे उसमें जो है लगा सकते हो, चाहे आप टेप से लगा दो इसको, तो कोई भी फाइल इसमें से मिसिंग होगी तो हमको पता चल जाएगा कि यार ये फाइल यहाँ से मिसिंग है, तो आप उसको जो है देख सकते हो। ये देखिए ऑफिस अरेंजमेंट है, कितना बढ़िया है, ये 5S के लिए भी बढ़िया है, और ये आपको देखने में भी लग रहा है कि हाँ ये फाइल्स दूर से पता लग रहा है कि मेरा फाइल्स जो सेट है पूरा कंप्लीट है, कोई फाइल मिसिंग नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह से ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।